नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं कि कोई पछता रहा है, क्यों पछता रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में आप है। आपकी जो एनर्जी है टेम्परेंस की है। आप एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान हैं, खुद में बैलेंस है। आप खुद को शांत रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को भजते हैं। आप एक एंजल की तरह प्योर हार्टेड है। आप में सेवा भाव है। आप में जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल आप लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की जागृति के लिए आप करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी जो एनर्जी है एकदम प्योर है। देखते हैं जो इंसान आपके लिए पछता रहा है, अगर वह आपका पर्सन भी है तो जानते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। उनकी भी एनर्जी अच्छी है। शायद वह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ही अपनी दुनिया मान बैठे हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने दिल की बात आपसे अभी तक कही नहीं है। चुप है, आपको देख रहे हैं। आपको जब भी देखते हैं तो पछताते हैं कि इतना अच्छा इंसान मेरे पास तो है लेकिन मेरा नहीं है, उसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। वह इंसान ईश्वर ने मुझे दिया ज़रूर है, लेकिन मैं उसे क्या अपना पाऊँगा, क्योंकि उनके जो सपने हैं वह बहुत बड़े हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर आपको साथ रखने का जो सपना देखा है, आपके साथ जीवन बिताने का उनका सपना है। यह सपना उन्हें पूरा करने की इच्छा है, लेकिन वह सब हो नहीं रहा है। शायद कहीं फंसे हुए हैं, बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो गहरी सोच में है, क्या मैं वहाँ से निकल पाऊँगा, आपको हासिल कर पाऊँगा या अपना पाऊँगा, क्या आप मेरे हो पाएंगे। यह सारी बातें उनके मन में हैं, जहाँ पर वो फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपका दूर का रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन किसी से के साथ कमिटमेंट में हो, या यह भी हो सकता है कि शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत चाहते हैं, अपने जीवन में आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने प्योर हार्टेड और नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपको देखकर उनके मन को शांति मिलती है, अपनापन महसूस होता है और वह आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन किसी सिचुएशन में इस तरह जकड़े हुए हैं कि उस सिचुएशन से भी वह बाहर निकलना चाहते तो है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आपके पर्सन थोड़े दुखी है। देखते हैं पछतावे का कारण क्या है, किस सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन फंसे हुए हैं। जजमेंट का कार्ड आया है और जस्टिस का भी कार्ड आया है। आपके पर्सन सबसे पहले खुद के साथ न्याय चाहते हैं, खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ डिसीजन अपने जीवन में लेना चाहते हैं ताकि खुद के साथ न्याय हो सके।
आपके पर्सन खुद में बैलेंस बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहाँ पर आपके पर्सन फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने की कोशिश में वह लगे हुए हैं। आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ और यूनिवर्स से भी जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस के और जजमेंट के दोनों कार्ड आए हैं। खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं और यूनिवर्स को भी कह रहे हैं कि आप मेरे साथ न्याय कीजिए। जहाँ पर आपने मुझे रखा था मैं अभी तक खुशी खुशी अपने पूरे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मिले हैं तो उनका मन बदला है, आपसे जुड़ा है, आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। उन्हें पछतावा हो रहा है कि आप उन्हें बहुत देरी से मिले, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहते। यूनिवर्स से फिर से आपसे जुड़कर नया जीवन जीने के लिए ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, एक जीने का दूसरा मौका यूनिवर्स से आपके पर्सन मांग रहे हैं। आपसे जो दूरियां है, इस दूरियों के कारण ही वह पछता रहे हैं कि मैं आपसे इतना दूर क्यों हूँ, क्यों आप मुझे इतने लेट मिले जब मैं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। ऐसी उनकी भाषा है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है और इसीलिए आपके पर्सन पछता रहे हैं। यही पछतावे का कारण है कि किसी सिचुएशन में इस तरह जकड़े हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं और अब वह यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स से न्याय मांग रहे हैं कि बताइए अब मैं क्या करूं। क्या उन्हें कोई गिल्ट है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। जी हाँ, लगता है आपके पर्सन पछता ही इसीलिए रहे हैं कि एक समय था जब आप उनके साथ थे, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और आपके अलावा किसी और को चुना और आपसे दूरियां बना ली। आपके पर्सन जहाँ पर भी गए हैं वहाँ उन्हें उतनी रिस्पेक्ट, उतनी केयर नहीं मिली, या फिर वह पर्सन है जिसके तरफ आपके पर्सन आकर्षित हुए थे और वहाँ पर आपके पर्सन को जितना प्यार आपने दिया, आपने जो केयर की है, जिस तरह उन्हें संभाला है, वह सब उन्हें वहाँ पर नहीं मिला और आपके पर्सन गिल्ट में तो है, दुखी है। उन्हें अपनी बात पर, अपनी डिसीजन पर पछतावा है। आपके पर्सन के पास सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, अपना एक स्टेटस है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप उनके पास नहीं हैं। इस बात का गिल्ट उन्हें है और आपको इतना प्योर हार्टेड जब देखते हैं, आप में जो इतनी काबिलियत है जब देखते हैं, आप इतने प्यार से भरे हैं जब आपको देखते हैं, तो आपके पर्सन पछता रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। देखते हैं अब जो होना था वो तो हो गया। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आपके पर्सन वहाँ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे? क्या आप उन्हें दूसरा मौका देंगी या नहीं देंगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस डेक का लास्ट कार्ड है द हायरोफेंट। जो कार्ड आए हैं उस कार्ड को देखकर तो लगता है कि आप भी उनके लिए इमोशनल है, आप उन्हें सच्चा प्यार करते थे, लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। लेकिन आपने उनके सिवा किसी से बातचीत नहीं की, किसी और की तरफ आप आकर्षित नहीं हुए और आपने खुद को किसी अच्छे काम में
झोंक दिया और खुद को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और आप नेक कामों में लग गई। आप अपने मन की ऊर्जा से जुड़ गई, खुद की ऊर्जा बढ़ाने लगी, यूनिवर्स से जुड़ गई, ईश्वर से जुड़ गई और आप एक गुरु की तरह सबके कल्याण के लिए सोचने लगी, टीचर की तरह जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ज्ञान देती रही, मार्गदर्शन करती रही। लेकिन आपने उनके अलावा किसी और के बारे में अभी तक नहीं सोचा है। आप अभी भी उनके लिए ही इमोशनल है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो यूनिवर्स अगर उनके साथ न्याय करते हैं, यह न्याय आपके साथ भी होगा, क्योंकि अभी तक आप उनके लिए रुके हुए हैं, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। आपने उनके अलावा किसी और को नहीं देखा है और इसीलिए यूनिवर्स भी उन्हें दूसरा मौका देने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे जुड़ेंगे और जो प्यार अभी तक आपको नहीं मिला है वह प्यार आपके ऊपर लुटाएंगे, आपको प्यार से भर देंगे। थैंक यू।